ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहला ग्रुप बन गया और थर्ड नंबर का जो है यहाँ पे पुणे और 21 आया है। तो ये किसी से मैच नहीं हो रहा है, ये दो वैल्यू अगर मैच होती है तो वो सेम ग्रुप के अंदर आता है। ठीक है, तो इसने थर्ड ग्रुप बनाया यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर से अभी ये क्या करेगा, फोर्थ रिकॉर्ड पे चला जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ रिकॉर्ड पे उसको क्या मिला है, परली और 20 मिला है यहाँ पे। तो परली और 20 यहाँ पे मैच हो रहा है, परली और 20 यहाँ पे 25 था पहले। ओके, तो किसी के साथ नहीं मैच हो रहा है, तो नया ग्रुप बनाएगा यहाँ पे, फोर्थ नंबर ग्रुप बनाएगा जिसके अंदर परली और एज है 20। तो यहाँ पे एज की जगह सैलरी नहीं बोले क्या हम? नहीं, हमने यहाँ पे सैलरी यूज़ किया है ना, सॉरी एज नहीं सैलरी यूज़ किया है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलत हुआ फिर, मैं समझ रहा हूँ एज का इस्तेमाल किया हमने, या हमने सैलरी से ग्रुप बनाया ना, सैलरी और एम्प्लॉय। ठीक है, तो चलो अभी फिर से हम यहाँ पे करेंगे, ये पहला रिकॉर्ड वो चेक करेगा, पहला दो ही चीज़ें ले लेगा, सैलरी और एम्प्लॉय। ठीक है, तो सॉरी सिटी और सैलरी। तो पहला इसका पहला ग्रुप बनाया उसने, पहले का सैलरी कितना है 200 और सिटी क्या है पुणे, फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, अभी सेकंड, ये सेकंड रिकॉर्ड चेक करेगा। ओके, सेकंड ग्रुप, तो सेकंड ग्रुप क्या सैलरी और एज कितना है, सैलरी 500 और एज है 25, सॉरी सिटी परली है और सैलरी 500 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैच नहीं हो रहा तो ये दूसरा ग्रुप क्रिएट करेगा, सिटी है यहाँ पे, सैलरी है 500 और सिटी है परली। ठीक है, अब उसके बाद ये क्या करेगा, थर्ड रिकॉर्ड चेक करेगा, थर्ड रिकॉर्ड में देखेगा सिटी पुणे है और एज 20, सॉरी सैलरी 200 है। तो एज सिटी पुणे यहाँ पे ऑलरेडी है और सैलरी 200 यहाँ पे ऑलरेडी है, मतलब ये नया ग्रुप नहीं क्रिएट करेगा, एग्जिस्टिंग के अंदर ही रिकॉर्ड रखेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे परली और सैलरी 500, तो ऑलरेडी यहाँ पे परली है और सैलरी कितना है 500। ठीक है, तो अब ये नया ग्रुप यहाँ पे नहीं बनेगा इसका। अब ये जो रिकॉर्ड है यहाँ पे मुंबई और 20, अब ये किसी से मैच नहीं है तो ये तीसरा ग्रुप बनाएगा यहाँ पे, मुंबई और ये 300 है और ये मुंबई है, दोनों ही सेम होना चाहिए, एक भी मिसमैच हो गया क्यों अलग ग्रुप बन गया। ठीक है, तो ग्रुप बाय में वही होता है कि हम आइडेंटिकल वैल्यू जो है, अगर दो कॉलम मेंशन करते हैं तो दोनों की सेम वैल्यू अगर है तो वो एक ग्रुप बनेगा, थोड़ी भी एक की सेम एक की नहीं है तो वो फिर दूसरा ग्रुप बनाएगा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। अब यहाँ पे हमारे 3 ग्रुप बन चुके हैं यहाँ पे, तो एक ग्रुप, 2 और 3 ग्रुप। ठीक है, तो अभी हमने डिस्प्ले क्या किया है, उसका सैलरी डिस्प्ले किया है और उसका सिटी डिस्प्ले किया है। ठीक है, तो चलो अभी इसका आउटपुट इस तरीके से आता है। तो हमने दो चीज़ यहाँ पे सेलेक्ट की है, सेलेक्ट क्लॉज के अंदर, एक है उसका सैलरी, सिटी किया है ना, पहले सिटी किया है तो सैलरी किया था, सिटी किया था, और यहाँ पे सैलरी। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहला ग्रुप आया है, यहाँ पे पहला ग्रुप का क्या आया है, सिटी पुणे है और सैलरी 200 है। ठीक है, फिर ये दूसरा ग्रुप आया है यहाँ पे, दूसरा ग्रुप का सिटी है परली, सैलरी कितना है 500, और यहाँ पे तीसरा ग्रुप आया है यहाँ पे इस तरीके से, तीसरे ग्रुप के अंदर एक ही है, सिटी है मुंबई और यहाँ पे आया है सैलरी 300। सो दिस इज योर आउटपुट, ये क्या है आपका आउटपुट है यहाँ पे। ठीक है, तो अंडरस्टूड, अगर आप मल्टीपल कॉलम यूज करते हैं तो किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है यहाँ पे कि मल्टीपल कॉलम का इस्तेमाल करके आप एग्रीगेट फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको क्या करना है, जो ग्रुप है आपका, आप ग्रुप बनाओगे सिटी और सैलरी के हिसाब से,
और उसके हिसाब से आपको क्या करना है, जिनकी सिटी भी सेम है, सैलरी भी सेम है, ऐसे लोगों का एवरेज एज कितना है। ओके, या फिर ऐसा निकाल सकते हो कि आपकी सिटी भी सेम है, ओके, और सैलरी भी सेम है। ये जो ग्रुप है सिटी और सैलरी का, तो उसके अंदर आप जैसे मैंने एज का लिखा था सैलरी, तो उसमें से मिनिमम एज किसका है। ओके जी, जो बहुत सारी एम्प्लॉय है आपके पास जिनका सिटी और सैलरी भी सेम है दोनों का भी, लेकिन ऐसे बहुत सारी एम्प्लॉय, उसमें से सबसे छोटे वाला एम्प्लॉय कौन सा है, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो डिस्प्ले minimum age of employee whose city and salary is the same among all employee। ठीक है, whose salary is the same, तो आपको मिनिमम एम्प्लॉई आपको निकालना है। ठीक है, जिसका कि सैलरी मिनिमम एज वाला एम्प्लॉय निकालना है जिसकी सैलरी और सिटी सेम है। जैसे मान लो कोई एम्प्लॉय पुणे में रहता है और उनकी 500 सैलरी है, ऐसी बहुत सारी एम्प्लॉय जो पुणे में रहती है और 500 सैलरी है, लेकिन सबसे छोटा एज किसका है बाबा, ऐसा एम्प्लॉय आपको निकालना है। ठीक है, तो आप क्वेरी फायर करो इसके ऊपर, आपको डिस्प्ले क्या करना है, उसका मिनिमम एज डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो आप मिनिमम एज भी डिस्प्ले कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप सिटी सैलरी के हिसाब से उसका ये भी एज भी डिस्प्ले कर सकते हो। तो आप उन सारे डिटेल करेंगे। सेलेक्ट यहाँ पे सिटी सैलरी, और यहाँ पे मीन फंक्शन यूज करोगे मिनिमम और उसका एज, तो सिटी सैलरी और एज, मिनिमम एज, इसको हम इस तरीके से प्रिंट करेंगे। ठीक है, नाउ फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय, अब हमें ग्रुप क्या करना है, सिटी से करना है, सिटी एंड सैलरी से ग्रुप करना है। बस ये दोनों का ग्रुप करके इस ग्रुप में जितने भी मिनिमम एम्प्लॉय होगा वो कि उसका क्या होगा, सैलरी हमें डिस्प्ले होगी। ठीक है, मिनिमम एज वाली एम्प्लॉय के। ठीक है, तो अभी चलो इस क्वेरी को हैंड रन करके देखते हैं हम इस तरीके से। तो यहाँ पे चलो हमने ग्रुप बाय में क्या मेंशन किया है, सैलरी और सिटी मेंशन किया है। ठीक है, तो अभी इसके हिसाब से ग्रुप बनेगा और उसका एज प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रिकॉर्ड ये कंसिडर करेगा, तो इसके अंदर ग्रुप के लिए सिटी और एज, इसका एक ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो एज कितना है 20, तो यहाँ पे ग्रुप बाय करेगा वो, यहाँ पे ग्रुप बाय 1 पहला ग्रुप बनाया है, एज कितना आएगा उसका 20 आ जाएगा। सॉरी, सैलरी लिया है ना, तो पहला सैलरी आएगा 200 और सिटी आएगा पुणे, ये पहला ग्रुप है। ठीक है, और उसमें से एज कितना है उसका, एज है 20, तो ये जहाँ पे आएगा 20 आएगा, तो यहाँ पे एज 20 आया है। ठीक है, नाउ उसके बाद यहाँ पे हम इस तरीके से ये जिसका 20 आया। ठीक है, अभी ये सेकंड रिकॉर्ड चेक करेगा यहाँ पे। अब सेकंड रिकॉर्ड में क्या है, परली और सैलरी क्या है 500, तो ये दूसरा ग्रुप बनेगा, मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे, 500 और सिटी नेम है परली, और उसका एज कितना है यहाँ पे 25, ये ग्रुप में का। ठीक है ना, उसके बाद ये थर्ड रिकॉर्ड चेक करेगा। थर्ड रिकॉर्ड में सिटी कौन सा है, पुणे, और सैलरी 200 है, तो यहाँ पे पुणे 200 यहाँ पे मैच हो रहा है, तो नया ग्रुप नहीं बनाएगा, उसके अंदर ही उसका एज कितना है 21 यहाँ पे रखेगा। ठीक है, अब उसके बाद ये हो गया। अब ये चौथा रिकॉर्ड चेक करेगा, यहाँ पे चौथे रिकॉर्ड में उसको मिला है सैलरी 500 और एज परली, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है ग्रुप, दूसरा बनाने की जरूरत नहीं, उसके अंदर सिर्फ वो क्या करेगा, उसका एज का वैल्यू रखेगा उस ग्रुप के अंदर। ठीक है, और ये जो लास्ट वन वाला जो है यहाँ पे पिंग इसका मुंबई, अब ये तो एग्जिस्ट है ही नहीं मुंबई, और 300 वाला कोई रिकॉर्ड ग्रुप, तो
ठीक है। तो इथे यहाँ पे सिटी है 300 और यहाँ पे मुंबई, ठीक है, ये ग्रुप है और उसका एज कितना है 20। अब इसके बाद उसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं। तो यहाँ पे हमारे कितने ग्रुप बन चुके हैं, अभी यहाँ पे 3 ग्रुप बन चुके हैं। यहाँ पे ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 बन चुका है, यहाँ पे ग्रुप 3 बन चुके हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट क्लॉज में क्या यूज़ किया था, सेलेक्ट सिटी नेम, हमने ये यूज़ किया था, सेलेक्ट सिटी सैलरी, एंड इस तरीके से यूज़ किया था मिनिमम एज, ठीक है। तो अभी एक एक ग्रुप का सिटी प्रिंट होगा। सिटी क्या है, ग्रुप 1 का पुणे, यहाँ पे आएगा पुणे, उसका सैलरी आएगा 200 और मिनिमम एज इस ग्रुप के अंदर कितने रिकॉर्ड है 2, इसमें से मिनिमम कौन सा है 21, ठीक है। ये हो गया पहले ग्रुप का। अब सेकंड ग्रुप का क्या आएगा, सैलरी सिटी आएगा परली, हेलो, हाँ यस 20 है सर। मिनिमम 20 आहे ना? मिनिमम अटेंशन है आपका, ओके। तो परली, उसके बाद है सैलरी 500 है और उसमें से मिनिमम कौन सा है 20 है, ठीक है। नाउ और थर्ड वाला एक ही है तो मिनिमम में वही आ जाएगा, ठीक है। तो मुंबई सैलरी कितना है उसका 300 और मिनिमम एज 20 है। सो ओके, दिस इज द आउटपुट ऑफ दिस क्यूरी। तीनों का एज जो मिनिमम है वो वही लेगा ना। अब यहाँ पे मैं 50 ले लूँगा तो मिनिमम 20 पर आ जाएगा यहाँ पे, हाँ ना। तो यहाँ पे मैंने कितना लिया था 20, ये दोनों में से सबसे छोटा कौन है 20, ये सेलेक्ट हुआ ना उस ग्रुप में। अब यहाँ पे 90 है तो 25 वाला सेलेक्ट होगा। तो ये परली वाला ग्रुप कौन सा है, तो यहाँ पे 20, हाँ ये 19 एज कहाँ पे लिखना है, हाँ 19 आ गया। तो दोनों में से छोटा कौन है 90, तो 90 सेलेक्ट होगा ना यहाँ पे। ये ग्रुप के अंदर कितने रिकॉर्ड आए हैं एज, उनके ऊपर मिनिमम ऑपरेशन परफॉर्म होगा ना। और ये मुंबई में ये किए तो वही मिनिमम हो गया, ओके। तो इस तरीके से आपका ग्रुप बाय वर्क होता है एक्चुअली। ये ग्रुप बाय क्यूरी के अंदर बहुत सारे म्हणजे ग्रुप बाय पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता है, ओके। ये ग्रुप बाय किस तरीके से हो रहा है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आता। लेकिन ये मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया है कि ग्रुप बाय कैसे काम करता है, किस तरीके से वर्क करता है और इंटरनली ये सारी चीज़ें किस तरीके से करता है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे इसका नेक्स्ट लेना है या स्टॉप करना है, यस गाइज इट्स इनफ फॉर टुडे और स्टॉप राइट नाउ। Yes, Wasim. Or I think it is enough for today. यस बोलो। गंगा काय करायचं? It depend upon you, Wasim. करा सर कंटिन्यू अर्धा तासाला. ठीक है हाँ सर, 25 मिनिट्स आहे. मग बोल, करा अर्धा तास. अरे बोला ना, मग बोलत नहीं तो बोलेगा, ठीक है चलो। अभी हम देखेंगे हैविंग, देखेंगे ठीक है। अभी हम देखेंगे हैविंग क्लॉज, ठीक है। तो आज ये पूरा चैप्टर ही खत्म कर देंगे ग्रुप बाय का। हाँ यस सर. ऑर्डरिंग कंबाइन ग्रुप, ठीक है। ओके, हैविंग क्लॉज, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज ए हैविंग। द हैविंग क्लॉज is used
used to filter a group based on a condition. It's similar to where clause, similar to where clause, but where applies to rows while having apply to group. ठीक है, तो ये हैविंग क्लॉज जो होता है, जैसे हमारा वेयर क्लॉज होता है, वेयर क्लॉज में हम कंडीशन देते हैं कि वो रिकॉर्ड हमें सेलेक्ट करना है या नहीं करना है, ओके, रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए। बट ग्रुप का क्लॉज जो है वेयर सर जैसे वर्क होता है, लेकिन ये ग्रुप के ऊपर कंडीशन रखता है कि उस ग्रुप को डिस्प्ले करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो ग्रुप के लिए हम कंडीशन लगाते हैं, उसी को हम ग्रुप को फिल्टर करने के लिए हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं, और रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे बात आती है हैविंग, तो आपको हैविंग आता है तो आप ग्रुप बाय के साथ ही यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका सिंटैक्स देखना है, जैसे सिंटैक्स लिखेंगे इसका, सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 अप टू n from table name group by column having condition। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रुप बाय है, यहाँ पे ये क्लॉज है, ग्रुप बाय इज अ क्लॉज, और हैविंग भी क्या है, इट इज आल्सो क्लॉज फॉर फिल्टर ग्रुप। तो ग्रुप को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है, हैविंग क्लॉज इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो अभी चलो अभी हम यहाँ पे इस तरीके का क्वेरी लिखेंगे कि हमें ऐसी सिटी डिस्प्ले करनी है एम्प्लॉय की, ओके, जिसके अंदर या एम्प्लॉय जो है मिनिमम एज उसका ऐसा एक ग्रुप हमें एम्प्लॉय का डिस्प्ले करना है जिसका मिनिमम एज 20 है, ओके, मीन्स कंडीशन उसकी एक कंडीशन। ठीक है, तो अभी हमें क्या करेंगे, ऐसे ही एम्प्लॉय की सिटी प्रिंट करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर कम से कम 2 एम्प्लॉय होने चाहिए। ठीक है, ऐसी ही सिटी हम प्रिंट करेंगे जिसके अंदर कम से कम 2 एम्प्लॉय होने चाहिए। तो ऐसी कौन सी सिटी है एम्प्लॉय की, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो डिस्प्ले सिटी ऑफ एम्प्लॉय in which minimum 2 employee live। तो हमें जो भी एम्प्लॉय की सिटी है ऐसी सिटी प्रिंट करनी है जिसके अंदर कम से कम 2 एम्प्लॉय होने चाहिए, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने में होने चाहिए। ठीक है, तो चलो क्वेरी फायर करेंगे, सेलेक्ट सिटी हम प्रिंट करेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय। अब ग्रुप बनाएंगे सिटी का, तो हमें ऐसे ही सिटी प्रिंट करनी है जिसके अंदर कम से कम कितने एम्प्लॉय होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे लगाएंगे हम हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। ठीक है,
तो इस तरीके से हम लगाएंगे काउंट स्टार या फिर काउंट सिटी भी लगा सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो हम ग्रुप बनाएंगे सिटी का, और उस सिटी के अंदर मिनिमम कितनी एम्प्लॉय होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1। तो ये क्या है, कंडीशन है। तो ये काउंट क्या करेगा, इस सिटी के अंदर कितने लोग हैं उसका काउंट निकालेगा, और हर एक ग्रुप के अंदर लोग जितने 2 से ज़्यादा है, मतलब 1 से ज़्यादा है, तभी उस ग्रुप को प्रिंट करेगा, अदरवाइज नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंडीशन। तो अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे इस तरीके से ये हमारा टेबल है, ये टेबल है। ठीक है, तो चलो जैसे भी ये हमारा रन होता है क्वेरी, सबसे पहले ये ग्रुप बाय क्लॉज के अंदर आएगा, और ग्रुप बाय सिटी के हिसाब से ये पहले ग्रुप बना के लेगा। ठीक है, तो पहला रिकॉर्ड ये है, सिटी क्या है, पुणे। तो पहला ग्रुप इसका बन चुका है यहाँ पे पुणे नाम से। ठीक है, फिर ये दूसरा ग्रुप है यहाँ पे, दूसरा ग्रुप परली है, तो ये दूसरा है, दूसरा ग्रुप बन चुका है यहाँ पे परली। और फिर इसके बाद तीसरा रिकॉर्ड चेक करेगा, यहाँ पे तीसरे का सिटी पुणे है, तो पुणे ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो वो क्या करेगा, दूसरा ग्रुप नहीं क्रिएट करेगा, तो उसी के अंदर ये पुणे आ जाएगा। ठीक है, अब पुणे आया है, फिर उसके बाद अगला रिकॉर्ड चेक करेगा, तो सिटी है परली ऑलरेडी है, तो ये पहले ग्रुप के अंदर ही आ जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे पुणे, मुंबई। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। दिख रहे हैं सर, दिख रहे। दिख रही है गंगा? हाँ सर दिख रहे। शीतल स्क्रीन दिसते का? सर ते माझ्या फ्लिप्समध्ये 100% डेटा संपलाय, तर मला नाही दिसणार झाली. हां, मग डेटा संपलाय ना तुमचा, तुम्ही स्क्रीन दिसत नाही असं म्हणू शकत नाही ना सर। मी नाही म्हणले. हां, डेटा संपलाय तुमचा ते चेक करा। ठीक आहे, मग आता बसा मग ऐकत फक्त। हां, राइट नाउ लास्ट वाला जो है मुंबई तो यहाँ पे नहीं है, तो ये नया ग्रुप क्रिएट करेगा यहाँ पे मुंबई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे 3 ग्रुप बन चुके हैं, तो हर एक ग्रुप का हमने यहाँ पे कंडीशन दिया है, काउंट ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो पहले का काउंट कितना आता है ग्रुप का, 2 आता है। दूसरे का काउंट कितना आता है, 2 आता है यहाँ पे। और मुंबई का काउंट कितना आता है, 1 आता है। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट वही ग्रुप होंगे जिसका काउंट 1 से ज़्यादा है, तो ये ग्रुप सेलेक्ट होगा, कंडीशन मैच, और ये ग्रुप सेलेक्ट होगा। तो आउटपुट में आपको क्या मिलेंगे, 2 ही ग्रुप मिलेंगे, सिटी। ठीक है, तो आउटपुट में यही सिटी मिलेंगे आपकी, पुणे और परलेस। तो यहाँ पे सिटी आ जाएगा, तो पहला ग्रुप है पुणे और दूसरा ग्रुप है परले। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हैविंग के अंदर आप कोई भी एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हो। ठीक है, आप ग्रुप बनाना है आपको, और फिर एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल करके उसके ऊपर आप कंडीशन देना है, ताकि वो ग्रुप को आप डिस्प्ले करना चाहते हो या नहीं चाहते हो। इस तरीके से क्या होता है, आपका हैविंग क्लॉज वर्क होता है। ठीक है, तो अभी हैविंग का और एक एग्जाम्पल लेंगे हम यहाँ पे। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, ऐसे ही एम्प्लॉय की सिटी डिस्प्ले करनी है जिसका एज 22 से ज़्यादा है आगे। तो 22 एज के ज़्यादा आगे के जो भी एम्प्लॉय है उसका क्या करना है, हमें सिटी यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है। ओके, तो हेयर यूज केस है डिस्प्ले सिटी ऑफ employee whose age minimum 22। ठीक है, तो हमें सिटी प्रिंट करना है एम्प्लॉय की
ओके, जो इसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय रहते हैं, तो जिसका कम से कम एज वाले एम्प्लॉय जो है, मतलब मिनिमम 22 एज वाले एम्प्लॉय है, उसी की हमें क्या करना है, सिटी क्या करना है, डिस्प्ले करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्यूरी लिखेंगे, सेलेक्ट, हमें सिटी का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय, अब हम ग्रुप बाय बनाएंगे, सिटी के हिसाब से ग्रुप बनाएंगे, और हर एक सिटी के अंदर कम से कम 22 एज का एम्प्लॉय होना चाहिए, हैविंग मिनिमम एज नहीं, मिनिमम नहीं आना चाहिए, मिनिमम एज ग्रेटर दैन मिनिमम एज उनका ग्रेटर देन 22 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसी सिटी का ग्रुप बनाएंगे और वही सिटी प्रिंट करेंगे जिसके अंदर जितने भी एम्प्लॉय है उनका मिनिमम एज जो है वो 22 के आगे होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके की हमने कंडीशन लगाई है। अब इसको रन करके देखेंगे, पेस्ट करेंगे इसको यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ग्रुप बाय में क्या यूज़ किया था, सिटी, तो हम सिटी का ग्रुप बनाएंगे। यहाँ पे पहला सिटी ले लेंगे हम, तो सिटी है पुणे, तो सबसे पहले ग्रुप बनेगा पुणे का। ठीक है, पुणे बन चुका है। अब इसके अंदर हम क्या करने वाले, मिनिमम एज, तो पुणे के अंदर एज कितना है ये निकालेंगे हम यहाँ पे, एज 20 है। ठीक है, इतना हो गया। फिर अभी सेकंड रिकॉर्ड है परली है, तो परली यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं है, तो दूसरा ग्रुप बन गया परली का। ठीक है, अब उसके अंदर एज कितना है, 25 है, 25 ना। उसके बाद का जो रिकॉर्ड है उसके अंदर पुणे है, तो पुणे वाला ग्रुप एग्जिस्ट है हमारे पास, तो उसका एज उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, राइट नाउ फोर्थ नंबर है परली, परली भी ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो उसका जो एज है वो 20 इन उस ग्रुप के अंदर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मुंबई वाला रिकॉर्ड, मुंबई एग्जिस्ट नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे हम बनाएंगे, दूसरा ग्रुप बनेगा मुंबई, और उसका एज कितना है, 20 है। ठीक है, अब यहाँ पे हैविंग में कंडीशन क्या दी गई है, मिनिमम एज ग्रेटर देन 22 होना चाहिए। तो अभी इसका मिनिमम एज कितना है, 21, ग्रेटर देन 22 है क्या, नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। अब इन दोनों में से मिनिमम एज कितना है, 20 है, 20 ग्रेटर देन 25 है, फॉल्स, नहीं है। और इसका भी एज क्या है, 20, और 20 ग्रेटर देन 22 है, नहीं है, ये भी क्या हो गया, फॉल्स। तो अब हर एक ग्रुप का रिजल्ट फॉल्स आया, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, कहते कंडीशन सारी फॉल्स है। अगर इसके अंदर मान लो कि इसके अंदर ये अगर मिनिमम ये 50 होता, तो मिनिमम कितनी वैल्यू है, 25, 25 ग्रेटर देन 22 है, यस। अगर ये ट्रू होता है तो यही डिटेल आपको प्रिंट हो जाते हैं इसी ग्रुप के। तो प्रिंट में क्या लिखा था हमने, सिटी, तो सिर्फ आपको सिटी यहाँ पे पर ले आता है आउटपुट में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आप ग्रुप के ऊपर कंडीशन लगा सकते हो कि आपको कौन सा ग्रुप डिस्प्ले करना है या नहीं करना है यूजिंग हैविंग। और वेयर क्लॉज का इस्तेमाल इसलिए करते हैं हम कि हमें कौन सा रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन हैविंग एंड वेयर क्लॉज। यस, मैंने आपको वहाँ पे एग्जांपल दिया है, वेयर क्लॉजेज हम रो के ऊपर अप्लाई करते हो, रो को फिल्टर करने के लिए। ओके, एंड ग्रुप क्लॉज हम ग्रुप के ऊपर अप्लाई करते हैं, ग्रुप को फिल्टर करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, सो उसके आगे है ग्रुपिंग सेट।
इस थ्योरी में ग्रुप बाय क्लॉज जो हो गया है, ये हमारा चैप्टर क्लोज हो गया है। इट्स ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके रिगार्डिंग कोई छोटी मोटी चीज़ें तो हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो एक्चुअली इंटरव्यू में आपको इतना ही ग्रुप बाय और हैविंग का पूछा जाता है, ठीक है। तो बाद में हम ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद इसको फिर कंबाइन क्वेरी बना सकते हैं, जैसे ज्वाइन लगा के, ज्वाइन विद ग्रुप बाय लगा के। तो आगे हम एक एक स्टेप देखेंगे और उसके बाद सबको कंबाइन करके भी देखेंगे किस तरीके से वर्क होता है। तो एक बार हम इसका अगर ऑर्डर देखेंगे कि किस ऑर्डर से क्वेरी रन होती है, तो फिर हम कितना भी कॉम्प्लेक्स फायर कर सकते हैं क्वेरी, ताकि हमें पता चलेगा कि ये किस ऑर्डर में किस तरीके से क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, ठीक है। तो ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे एंड यू हैव टू डू द प्रैक्टिस, ठीक है। इसका आज के आज प्रैक्टिकल करो, ये प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। ओके, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम डाउट देन यू हैव टू रीच आउट टू मी। ओके, ठीक है। इज देयर एनीथिंग टू डिस्कस राइट नाउ? No, sir, nothing. Nothing. Okay, is there nothing to Sahil, can you join the lecture as soon as early on a time? Yes, sir. Because since 2 days I am seeing you are not joining on the time. You are doing so late. I'm having fever. Okay, so you are not feeling well. That's why. Okay, so go to the hospital. From tomorrow I will. Yes. No, I'm well now. Okay, so take care of yourself, because health is the first priority, and second thing, do as per your convenience. Okay, no worry. So take care and try to recover as soon as fast. Okay, so don't be on a bed for the long time, because बचपन में बीमार होता था मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि आराम करने जमता था, कोई कुछ बोलता नहीं था, स्कूल जाने के लिए तो कोई बोलता ही नहीं था, तो बैठ के मस्त खाना पीना, दवाई खा लेनी थी बस। तो बहुत अच्छा लगता था बीमार। अब बीमार होने की बारी आती है तो ऐसा लगता है कि यार चलो बीमार हो भी गया तो फिर घर कौन चलाएगा, है ना। तो पहले बचपन में मैं डॉक्टर बोलता था एडमिट हो जाओ, तो मैं बहुत खुशी से एडमिट होता था। मैं बोलता मुझे एडमिट ही करो। क्यों? ये एडमिट करने के बाद रिश्तेदार आते थे, अरे बच्चों को क्या हुआ, फिर वो पार्ले जी का पूड़ा लेके आते थे, पार्ले जी, कोई समोसे, कोई सफरचंद। आया लाइफ ऐसी लगती थी कि यार बहुत ज़बरदस्त। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद, एडमिट होने की तो बात कुछ अलग ही होती थी। वहाँ पे आजू बाजू के लोग रहते थे, कोई कुछ लाता था तो वो देता था, तो वहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट रहता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। जो कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल में सेपरेट रूम करके रहते तो वो कुछ अच्छा नहीं लगता उतना। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो जनरल वार्ड होता है ना, वहाँ पे बहुत मज़ा आती थी। अब जब हॉस्पिटल जाता हो तो अभी 2-3 दिन पहले डॉक्टर मुझे बोल रहे थे कि आप एडमिट हो जाओ। साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट बोल रहे थे एडमिट हो जाओ मुझे। अब दिल तो कर रहा था यार एडमिट हो जाओ, लेकिन मैंने सोचा चलो हो भी गया एडमिट तो क्या है, अरे क्लास बंद होगा, घर का कौन चलाएगा, गांव का कौन चलाएगा। अरे रही बात पार्ले जी बिस्किट वो अपना सफरचंद वगैरह, वो तो कोई लाने वाला नहीं अभी, है ना। तो सर हम लेके आते थे ना, आप लेके सर आप लेके आते थे, लेकिन उसका कोई मैटर ही नहीं ना। आप एडमिट होके क्या करेंगे। तो वो बचपन की बात अलग थी, वहाँ पे तो लोग सब टेंशन नहीं था, पिताजी के ऊपर है सब, खाना पीना मस्ती करना। अभी पिताजी हमारे ऊपर है वो बोलते हैं अरे भाई पैसा क्यों नहीं आया टाइम पे क्यों नहीं आ रहा है पैसा, हो ना। तो बात ऐसी होती है। सो दैट्स वाई अभी चीज़ें बदल गई है, तो थोड़ा सा रिकवर हो जाओ, फास्ट रिकवरी करो। अब देखो आपकी लाइफ क्या है और मेरी भी लाइफ क्या है। अभी ख़त्म हो गए वो दिन, अभी हमें वो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि लाइफ झंड फिर भी घमंड। ओके, तो इस तरीके से जीना है। आप कोई आप पे ऊपर रहम करने वाला नहीं है। बोलने वाले लोग हैं कि यार हट्टा खट्टा तो दिखता है यार, है ना, रहम नहीं करेगा। हाँ, रहम करने वाले माँ बाप होते हैं, या उससे ज़्यादा माँ होती है कि
उसको अपना बच्चा कभी बड़ा दिखता ही नहीं है। ओके, लेकिन वो भी एक सर्टेन लेवल पे, अगर आप घर पे कुछ नहीं करोगे और माँ को भी भूखा मारोगे तो वो बोलेगी यार जाना काम धंधा करना, तो कुछ कहीं तो भी करना। ओके, तो दुनिया में कुछ चीज़ें परमानेंट नहीं होती, कितना भी कुछ करो लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी तो हर लोग खुद को ही देते हैं। ओके, तो ये नेचर का रूल है कि आप हम कितना भी बोलते हैं रिश्तेदारी हो या फिर अपने माँ बाप भी हो, बात कड़वी है लेकिन सच है, अगर माँ बाप की भी जान पे आई तो फर्स्ट टाइम तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी वो उनकी जान को ही दे देंगे, और दैट्स द रूल ऑफ। ओके, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानो, जल्दी सुबह उठो, और आपको ये उठना है लाइफ टाइम, ऐसा नहीं कि क्लास है इसलिए मैं उठाऊँ, नहीं, मुझे चीज़ करनी है सो आई हैव टू डू दैट, देयर इज़ नो ऑप्शन। तो अडॉप्ट कर लो चीज़ों को, अडॉप्ट करोगे तो तकलीफ नहीं होगी और उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, और यहाँ से आपकी लाइफ झंड है। ओके, फिर भी आपको रखना घमंड है, ठीक है, घमंड में रहना है और जो चल रहा है वो चलते जाना है, ठीक है। तो ट्राई करना है कि बेटर से बेटर कैसे करें, और सेकंड थिंग कि डोंट फोकस ऑन परफेक्शन, फोकस ऑन प्रोग्रेस, प्रोग्रेस के पीछे भागो, परफेक्शन के नाद में मत जाओ कि मुझे अभी परफेक्शन मिलना ही चाहिए, परफेक्शन ही होना, नथिंग एल्स। ओके, परफेक्शन होता है प्रोग्रेस से, और देयर इज नो बडी इज परफेक्ट। ओके, तो ठीक है, अपना मेडिसिन ले लो, दवाई ले लो, जल्दी रिकवर हो जाओ, टाइम पे उठो और क्लास ज्वाइन करो, ठीक है, और सारी चीज़ें टाइम पे करो। ओके गाइज, आई होप द टुडे सेशन यू आर एंजॉय वेरी वेल एंड अंडरस्टैंड द ऑल द कॉन्सेप्ट, ठीक है, but unfortunately the recording was stopped, that was recorded before, but this thing is happen anytime suddenly। okay, so you need to don't rely on the recording totally। और विपुल तो ज्वाइन ही नहीं हो रहा है, कल ज्वाइन होता है फिर बंद कर देता है, आई डोंट नो व्हाट नॉनसेंस थिंग ही आर डूइंग। तो देखो, मुझे कुछ नहीं करना है, आप नहीं ज्वाइन करोगे, अटेंड नहीं करोगे तो दैट्स नॉट माय फॉल्ट। ओके, ठीक है। तो इफ अगर आप विपुल के साथ कनेक्टेड हो तो उसको बोलो कि यू आर डूइंग द थिंग रॉन्ग, इस तरीके से मत करो। ओके, मिस मत करो सारी चीज़ें। वो कल भी वो ज्वाइन हुआ फिर बंद करके चला गया, परसों के दिन भी ज्वाइन हुआ फिर बंद करके चला गया, तो ऐसा वो बहुत बार उसने करके छोड़ा है, ठीक है। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम, या फिर उसको लगता होगा मैं रिकॉर्डिंग देख लूँगा, लेकिन रिकॉर्डिंग भी हर लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, क्योंकि अब टेक्निकल इश्यूज से तो हमारा पहला पार्ट तो निकल चुका है इसके अंदर से, तो अब ये बाद में फिर से पढ़ाना तो बहुत जान पे आता है, ठीक है। तो ये इट इज़ अ बेटर, मैक्सिमम क्या करो, ट्राई करो और लाइव रहने का, और रिकॉर्डिंग हुई तो वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और जो पढ़ा है उसका प्रैक्टिस करो घर पे, उसके ऊपर अलग अलग तरीके से डेटा सेट बनाओ, अलग अलग तरीके से डेटा फायर करो, क्यूरी रन करके देखो, आउटपुट को मेजर करो, पैरामीटर को डिटरमाइन करो किस तरह से हो रहा है। अगर इफ़ you are doing this kind of the activity throughout this course, so definitely you will learn the lot of things, ठीक है। So right now I think it's a time to goodbye, and we will see you tomorrow on the same time. Thank you so much. Okay, thank you so much.